हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम रिलेशन और फंक्शन क्लास 11th का पढ़ रहे हैं। उसी लेक्चर सीरीज़ में मेरा चौथा लेक्चर आ गया है, जिसमें हम डोमेन और रेंज ऑफ ए फंक्शन पढ़ेंगे। किसी भी फंक्शन की क्या डोमेन होती है, क्या रेंज होती है, क्या को डोमेन होती है, हम लोग इस लेक्चर में डिटेल में सीखेंगे। लास्ट लेक्चर के लास्ट सेगमेंट में मैंने थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन इसका किया था और थोड़ा डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश की थी, बट फिर से यहाँ पे देखेंगे अच्छे से डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कई टाइप के फंक्शन होते हैं, अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस। वो सारे फंक्शन मैं ग्राफ के थ्रू भी आपको बताऊंगा कि उन सभी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। वो सारे ग्राफ को और उनके डोमेन और रेंज को भी डिस्कस करूंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में वो सभी जितने फंक्शंस हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। इसमें सिर्फ इस लेक्चर में हम सिर्फ एक फंक्शन डिस्कस करेंगे। वो क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन समझ में आ गया ना, समझ लो कि आपको 90% डोमेन और रेंज की कहानी समझ में आ गई, ठीक है। ये सबसे बेसिक फंक्शन होता है, यही सारे अलजेब्रिक फंक्शन लिखोगे। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब लीनियर, जैसे नहीं होता कि ये x² + 2x + 3, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके के ये देखो सब अलजेब्रिक फंक्शन ही लिखे गए हैं। और अलजेब्रिक फंक्शन के अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो सब क्या होते हैं ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको 1 by 1 डिस्कस हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फंक्शन कैसे कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अब आपको बताना क्या है, देखो सबसे पहले डोमेन बताते हैं, फिर कोडोमेन, रेंज क्या होता है, ये सब पहले फिर से एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। फिर उसके बाद इसका ये हम क्या लिखे हैं, इसका मतलब समझेंगे। फिर इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि आपको डायग्राम के थ्रू आपको ये डोमेन और कोडोमेन की कहानी मैं बताऊं, ठीक है। ये है एक सेट है, क्या है? एक सेट है, एक सेट भी है। देखो फंक्शन को डिफाइन करने लिखने का तरीका क्या होता है, फंक्शन सच दैट a to b, मतलब सेट a से सेट b में डिफाइंड है, ये लिखने का एक तरीका है, जस्ट नोटेशन, नो इशू, ठीक है। ये क्या है? सेट a है, इसी को बोलते हैं डोमेन, ठीक है। और इस सेट को बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है भैया। सेट हो गया डोमेन और कोडोमेन। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे A B C D E F G H, ठीक है। चलो ये तो हमारा हो गया डोमेन, ठीक, ये हमारा हो गया कोडोमेन। चलो अब डोमेन कोडोमेन का कहानी तो क्लियर हो गया। ये पूरा सेट क्या है? डोमेन है। ये क्या है? पूरा कोडोमेन है, ठीक है। अब रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? देखो भैया, इसमें जो डोमेन है ना, जो फंक्शन में जाएगा, ये घर लड़ा, ये इसमें आया, ये इसमें आया, ये इसमें आया और ये इसमें आया, ठीक है। अब जिस पर मैप हुआ है, जिस पर मैपिंग हुई है, जिस एलिमेंट पर, वो हमारे रेंज होंगे। तो ये जो सर्कल में मैंने किए हैं ये सारी चीज़ें, यही हमारा रेंज है। ये जो सेट बनेगा ये हमारा रेंज का सेट बनेगा, ठीक है। देखो रहा फंक्शन में मैंने क्या बताया था, फंक्शन एक रिलेशन है, ठीक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, ठीक है। तो इससे बोलते हैं डोमेन, इसे कोडोमेन, और ये रेंज की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सिंपल चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। इसको तो हम उस तरीके से भी लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म वगैरह में, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से डिस्कस किया फंक्शन के इंट्रोडक्शन वगैरह में, ठीक है। तो अब डोमेन क्या होता है इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से ही हमें आएगा, बोलेगा ये फंक्शन दिया, इसका डोमेन और रेंज निकालो। तो कैसे निकालते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, किस तरीके से हम निकाल पाएंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन कोई है, ऐसे लिखते हैं, फंक्शन सच दैट a to b, यानी कि एक फंक्शन डिफाइंड है a से b में, a सेट से b सेट में, ठीक है। तो इस तरीके से लिखने का जस्ट नोटेशन है। और फंक्शन को f से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया है, यहाँ के कई एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो, ठीक है। जो फंक्शन मैंने क्वेश्चंस लिखे गए उसमें आप देख सकते हैं कैसे लिखा है। अब देखो यार ये क्या है, देखो कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी होती है, ठीक है, जैसे x² है, ये हमेशा 0 और 0 से बड़ा होता है। 0 और 0 से बड़ा होने के क्या मतलब है
कि ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसमें कुछ भी नंबर डालो, पूरे रियल नंबर में इसमें उठा के कुछ भी नंबर डालो, कभी 0 से कम नहीं आएगा। -1 उठा के इसमें डाल दो तब भी 1 आएगा, -2 डालो तब भी 4 आएगा, ठीक है, तभी पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, देख रहे हो। अगर 0 डालें तो 0 आएगा, 0 भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं 0 एक पॉजिटिव है, ठीक है। 1 क्या है, 1 डालेंगे तभी एक पॉजिटिव 1 आएगा। यानी कि कहने का यह मतलब अगर कोई चीज़ स्क्वायर में है, मान लो सिर्फ x ही नहीं, अगर मान लो x + 1 ये भी होल स्क्वायर में, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये समझ लो कि मतलब ये हमें ये जो क्वांटिटी है, ये जो चीज़ें हैं, ये अगर स्क्वायर में है तो 0 और 0 से बड़ी होंगी, पहली बात ये लिख दिया गया है। यानी कि x प्लस यहाँ x की कोई भी वैल्यू जो आएगी, कुछ भी हम यहाँ पे आप डालेंगे, जो डालते हैं वो डोमेन होता है और जो निकल के आता है वो रेंज होता है। जैसे ना इसमें 1 डालें तो ये हमारा डोमेन हो गया, और निकल के 1 आया तो ये रेंज हो गया। अगर 2 डाल रहे हैं तो ये 2 डोमेन हो गया, और निकल के 4 आ रहा है तो ये 4 रेंज हो गया, ठीक है। तो जो डालते हैं वो हमारा डोमेन है, जो निकलता है वो हमारा रेंज है। और ये क्या चीज़ है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा 0 होना चाहिए, ठीक है। पहली कहानी समझ में आई कि अगर कोई चीज़ स्क्वायर में है तो हमेशा 0 और 0 से बड़ा होगा, या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा, ठीक है। तो पहली कहानी डिस्कस कर लिए। दूसरा क्या लिखा है, अंडर रूट। पहली बात तो अंडर रूट में अगर कुछ भी है, अंडर रूट में अगर कुछ भी है, ये 0 है, अंडा है, कुछ भी, ठीक है। अंडर रूट में कुछ भी है तो वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अंडर रूट में कुछ भी, अंडर रूट में निगेटिव नहीं हो सकता, अंडर रूट में निगेटिव कुछ अलग कहानी बनाती है, ठीक है। उससे हमसे मतलब नहीं क्या कहानी बनती है। तो अंडर रूट में हमें निगेटिव नहीं आना, अभी तक हम जानते हैं कि अंडर रूट में निगेटिव नहीं आना चाहिए, वो इमेजिनरी होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। अभी तक हमको इतना पता और ये मान के चलना है। यानी कि इसमें कुछ भी आएगा, मान लो इसमें x² + 2 आ गया, तो हम इसको क्या कैसे कंसीडर करेंगे, इसको ऐसे उठा लेंगे, x² + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज़ लिख के तब यहाँ से हमें x² ग्रेटर देन इक्वल टू -2, फिर यहाँ से लिखेंगे काम क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से इसको देखेंगे। यानी कि जो अब ये चीज़ आपको समझ आए, जो अंडर रूट के अंदर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब ये देख रहे हो 1/समथिंग है, 1/समथिंग मतलब 1 बटा या तो x² + 2 + 3 ऐसे, ठीक है, 2x + 3 इस टाइप का है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो ये देखो क्या है, न्यूमरेटर इसको अंश बोलते हैं, और ये क्या है डिनोमिनेटर, इसको हर बोलते हैं। ये जो हर है ना, ये जो डिनोमिनेटर है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 कर देंगे तो 1/0 जो आता है वो अनडिफाइंड होता है, तो हमें 0 नहीं आना देना। 0 आएगी तो कहानी बिगड़ जाएगी हमारी, तो ठीक है, 0 नहीं आने देना भैया, ठीक है। 0 हम आने नहीं देंगे, और ये हमारा ग्रेटर देन 0 इसको हम दिखाएंगे, यानी कि 1/समथिंग में होगा। अगर 1/, अब हम यहाँ पे बताए थे अंडर रूट में होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन 1/अंडर रूट में अगर समथिंग होगा तो ये समथिंग होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अभी ये हम क्या बता रहे हैं आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ डिस्कस हो गई। अब देखो एक सिंपल से हम बात बताते हैं, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है ना, उसका जो डोमेन होता है वो R में डिफाइंड होता है, यानी पूरा रियल नंबर ही होता है। इस टाइप का अलजेब्रिक फंक्शन फ्री हो, अंडर रूट वगैरह से फ्री हो, ठीक है, सिर्फ अलजेब्रिक, प्योर अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। उसमें ना अंडर रूट आए, ना एक्सपोनेंशियल आया, ना लॉग फंक्शन आया, ठीक है, उस टाइप का कुछ ना है ना, तो क्या होता है, जैसे ये फ्री है। अब जैसे देखो 2x - 3 x² + 3x + 2 इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा ना, इसका जो होगा R होगा, यानी कि इसका जो डोमेन होगा R होगा, मतलब रियल नंबर में से कोई भी इसमें डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ डालेंगे अनडिफाइंड नहीं देगा, बस खाली ये चीज़ हमें ग्रेटर देन 0 कर देना है। यानी कि इसका जो सोल्यूशन आएगा उसको छोड़े बाकी कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं आप किसी भी समीकरण या फिर किसी इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है, अगर उसमें रखेंगे तो ये वैल्यू 0 आती है, अगर ये 0 आई तो काम गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आप इसमें देख सकते हो, यहाँ नीचे कुछ भी रखना है लेकिन 3 - x से ग्रेटर रखना है, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू नहीं। अगर इसका क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है -x इज ग्रेटर देन -3 और x, अब देखो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाएंगे तो ये जो इक्वल इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं, इसका साइन चेंज होगा, या तो ये लेस में आ जाएगा और इस तरह जाएगा, यानी कि कम से कम ये यहाँ पे 3 नहीं रखना। अगर इस तरीके का आपको कुछ मिल रहा है ना एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ 3 रख रहे हो तो यहाँ 3 - 3 0 हो जाएगा, ये अनडिफाइंड है, यानी कि 3 छोड़े इसमें कुछ भी रख सकते हो, आपको निकलेगा कोई ना कोई रेंज आएगा।
तो चलिए आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखो डोमेन निकालते कैसे हैं किसी फंक्शन का, फाइनली हमारा यही मैटर है, यही चीज़ हमें देखना है और आपका इस सब का क्या यूज़ है। और भी इतने फंक्शन बचे हुए हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, इसका डोमेन और रेंज हमें दोनों निकालना है। पहले तो सबका डोमेन निकालेंगे, फिर रेंज निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला क्या है हमारा क्वेश्चन, fx इक्वल टू x माइनस 2 और 3 माइनस एक्स। डोमेन का मतलब क्या होता है मालूम है, कि इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, -1 डाल सकते हैं, -2 डाल सकते हैं। देखो एक चीज़ खाली इसमें नहीं डालना, हमें 3 नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है, क्योंकि ये 3 माइनस एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारी जो नीचे वाली क्वांटिटी है वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें ये करना है, यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं। देखो 0 डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 3 आएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम 3 रख दिए ना, 3 माइनस 3 होकर 0 दे देगा, और जब 0 दे देगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी कि इसका जो डोमेन आप मानोगे ना वो पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन ऐसे लिखने का नोटेशन है 3 नहीं होगा, r-3 कर देना है, मतलब ये 3 निकाल कर फेंक देना है। बाकी इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन का मतलब ये क्या आपके जिसे नहीं बताया क्योंकि डालना है तो क्या डाल सकते हो कि ताकि हमारा रेंज भी निकले। अब इसमें 3 डालोगे तो कुछ रेंज ही नहीं आएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उससे हमसे नहीं मतलब है। 3 हमें हटा देना है, बाकी कुछ भी हम डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, -1 डाल सकते हैं, 0 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, -2 डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखो 0 डालें ना, जब 0 डालेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो इस तरीके कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन 3 नहीं डालेंगे क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। डोमेन आपका इसका ये निकल गया, ठीक है। दूसरा फंक्शन देखते हैं, मैंने 3 अलग अलग टाइप के फंक्शन मिले हैं अलजेब्रिक में, सिर्फ यही 3 टाइप के फंक्शन आपको जनरली मिलेंगे, और भी कुछ मिलेंगे तो उसमें रूट्स वगैरह इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो लगभग यही होता है 3, ठीक है। तो इस तीनों को हम एक्सप्रेस करते हैं और तीनों का डोमेन निकालते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारे फंक्शन आएंगे तो उसके भी डोमेन और रेंज निकालना मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। पहले हम अलजेब्रिक फंक्शन का हम सीख रहे हैं कि डोमेन कैसे निकालते हैं, समझे, ठीक है। चलो भैया इसका निकालते हैं। इसमें देख रहे हो क्या बोल रहा है, हम अभी क्या बोले हैं, अंडर रूट में रहे तो ये चीज़ें निकाल के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, यानी कि हमें 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर रहना तो इसको उधर ले जाओ, -4 आया, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये देखो इनइक्वालिटी का साइन, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर माइनस से डिवाइड कर रहे हो तो ये हमेशा इक्वलेंट पलट जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 हो गया, हुआ माइनस से मल्टीप्लाई। अब ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, यानी कि हमारा जो एक्स है वो +-2 होना चाहिए। अब +-2 दे दिया दोनों, यानी कि हमारा -2 से +2। अब इंटरवल लगाना आपको सिखाए थे, बोले थे इंटरवल की असली कहानी आपको डोमेन में पता चलेगी। अब 2 भी इंक्लूड है, -2 भी इंक्लूड है, क्योंकि देख रहे हो इक्वल का साइन है, यानी कि हमारा x इस तरीके से लिखा है, यानी कि हम इस फंक्शन में -2 से 2 के बीच में कुछ भी डालेंगे हमारा रेंज आएगा। अगर इसके अदर कुछ भी डालते हैं, देखो मान लो 2 डाल रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 - 4 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 के इक्वल हम रख सकते हैं। 1 डाल रहे हैं 1, 4 - 1 3, √3 आ रहा है, ये हमारा पॉजिटिव संख्या है 3, तो अंडर में आ सकता है, ठीक है। हमारा रेंज निकल गया। अब देखो अगर हम 2 से ऊपर जाते हैं, आप 3 रखते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो 9 आएगा, और 4 - 9 यहाँ पे -5 आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर -5 आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर माइनस निगेटिव साइन आ गया, तो बहुत खतरनाक बात हो गई। हमें आने नहीं देना है नेगेटिव साइन, इसके लिए हम कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो हवन करेंगे, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू किए, अब उसके बाद जो आया आपका ये सिंपली आया, +-2 आया, देखो स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट में +-2 लेता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया डोमेन, ठीक है। x बिलोंग्स टू इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। x की जो संख्या है, x की जो वैल्यू हम रखेंगे इसी इंटरवल से लेकेंगे, और इंटरवल का मतलब क्या होता है वो मैंने डिटेल में आपको सेट थ्योरी में समझाया है एक अच्छी तरीके से, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन का डोमेन देख लिया है, आ जाओ देखते हैं तीसरे का डोमेन। तीसरा क्या है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है ये भी। हमने आपको बताया था कि देखो तीसरा जो फंक्शन है, हमने जब बोला था कि 1 अगर समथिंग हो तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका क्या मतलब है, अंडर रूट x - 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब
इसके जगह हम x माइनस 5 लिख सकते हैं, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हमारा सीधा सीधा कहने का यह मतलब है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 का 1/0 अनडिफाइंड वाली क्वांटिटी आ जाएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा। वो हम लिमिट में बताएंगे आपको कैसे उससे भी सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें भी सॉल्व होती हैं, लेकिन लगभग वैल्यू तो हमें मिल ही जाएगी। ठीक है, मैथ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मैथमेटिक्स। ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड है ये। अब देखो x माइनस 5 यानी कि क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन 5, यानी कि हमारा जो डोमेन होगा जो इसमें हम भर सकते हैं, और हमें 5 से बड़ा ही भरना है, 5 भी नहीं भरना है। देख लो 5 भरेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। यानी कि हमें 5 से बड़ा भरना है, यानी कि 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 5 से बड़ा भरना है। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो लिख दो 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी का साइन हमेशा आएगा तो हमेशा क्लोज इंटरवल डालोगे, और यहाँ पे 5 में भी इंक्लूड नहीं करना तो यहाँ भी ओपन इंटरवल डाल दिए। तो इसका डोमेन ये हो गया, यानी कि x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी, कुछ भी डालो। अब बोलो 5 से इन्फिनिटी सर क्यों बोल रहे हो, 4 नहीं डाल सकते हैं, 4 नहीं डाल सकते। देखो 4 डालोगे यहाँ पे -1 आ जाएगा, और अंडर रूट में माइनस आया है तो वो काम नहीं बनेगा। ठीक है, वो हमें वैल्यू नहीं देगा। तो ये हमारा डोमेन हो गया। डोमेन का सिंपल सा मतलब हम आपको बार बार बताएंगे कि इसमें जो इस इंटरवल में इसका डोमेन हम ये बता रहे हैं कि इसका देखो डोमेन ये है, इसके अंदर देखो 5 भी नहीं है, 5 सिर्फ लिखा गया है, और ये रियल नंबर वगैरह से बिलोंग करता है। ठीक है, पहली बात तो ये जान लो कि डोमेन वगैरह में हमेशा रियल नंबर की बात होती है। ठीक है, मोस्टली रियल नंबर की बात होगी। तो 5 से ज़्यादा रखना है, 5 भी नहीं रखोगे, 5 रख रहे हो, देख रहे हो कहानी खराब हो रही है। 4 भी नहीं रखोगे, 6 रख सकते हैं। देखो 6 रखोगे, 6 माइनस 5 1 आएगा, 1/1, यानी कि अगर हम 6 रख रहे हैं तो हमारा एक वैल्यू 1 आया, यानी कि ये हमारा डोमेन है, ये 6 रखने पे ये रेंज ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिलते चले जाएंगी। तो अब हम तीनों का डोमेन देख चुके हैं, अब रेंज कैसे निकालते हैं सबका वो देखेंगे। रेंज निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका है, इसमें आपको 2 तरीके पता चल जाएंगे। रेंज निकालने का क्या मतलब ना, पहले तो y बराबर fx को y के बराबर करो। ठीक है, चलो fx को y बराबर, यानी कि यहाँ पे y लिखना है, यानी कि y बराबर x माइनस 2 3 माइनस एक्स कर लिए। अब जो x है उसे y के टर्म में लाओ, यानी कि देखो कैसे हम चेंज करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3y माइनस XY बराबर x माइनस 2। ठीक, उसके बाद 2 को इधर लेकर आओ, XY को उधर ले जाओ, यानी कि 3y प्लस 2 बराबर x प्लस XY। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं अभी आपको जस्ट समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे x कॉमन ले लो तो 1 प्लस y आ जाएगा, और यहाँ पे 3y प्लस 2 1, वहाँ पे y मतलब ये देखो डिवाइड कर दो, आ जाओ 3y प्लस 2, ये डिवाइड में आ गया 1 प्लस y, और ये बराबर x। अब देखो हमने क्या किया, जो x y के फॉर्म में था, x ये वाला एक्सप्रेशन जो x के फॉर्म में था, ये वाला एक्सप्रेशन वो हमारा y के फॉर्म में आ गया, और यहाँ पे y की जगह x आ गया। अब इसका डोमेन निकालो, यही इस फंक्शन का रेंज होगा। नहीं समझे, बहुत सिंपल चीज़ है। देखो भैया, इसमें हमारा जो पूरा फंक्शन था वो हमारा x में था। ठीक है, अब हमें इसका अगर हम निकालते तो हमारा डोमेन निकलता, x का निकलता। अगर यहाँ पे निकालेंगे तो वही चीज़ y का निकलेगा, जो हमारा रेंज हो जाएगा। भैया हमें y की तो वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू हम डाल रहे हैं धड़ाधड़, तो हमें y की तो वैल्यू चाहिए ना, y कहाँ से कहाँ तक आएगा। अगर x 1 से इन्फिनिटी डाल रहे हैं तो y कहाँ से कहाँ तक आएगा इसमें, तो वो चीज़ें बतानी हैं। तो इसका हम डोमेन जानते ही हैं, पूरा रियल नंबर है एक्सक्लूडिंग 3, एक्सक्लूडिंग मतलब 3 को इंक्लूड नहीं करना, बाहर रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसका जब डोमेन ये है तो इसका रेंज क्या आएगा, अब रेंज इसी तरीके से आएगा। अब देख रहे हो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आया, यानी कि इसका भी जो इनका पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन -1 को छोड़े, क्योंकि y की देखो वैल्यू -1 नहीं रख सकते। जब -1 नहीं रख सकते तो इसका रेंज निकल गया, यही हो गया रेंज ऑफ f। फंक्शन f का ये रेंज हो गया, और डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, r-3। समझ में आया, ये पूरा नंबर डालते रहेंगे, ये पूरा नंबर आएगा, -1 कभी नहीं आएगा। ठीक है, हम 3 नहीं डालेंगे और -1 हमारा कभी आएगा नहीं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल कहानी थी रेंज की। रेंज कैसे निकालते हैं ये प्रोसेस सीधा आपको बताएं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन को देखना भी, सेकंड क्वेश्चन में तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम बताने की कोशिश करेंगे। तो भैया डोमेन एंड रेंज बहुत सिंपल चीज़ है, सिर्फ हमें यही पता करना है किसी फंक्शन में हमें क्या डालना है और क्या निकलेगा। क्या डालना है मतलब कहाँ से कहाँ तक डाल सकते हैं और कहाँ से कहाँ तक निकल सकता है, सिर्फ यही हमको बताना है। तो निकालने का यही इतना सब तरीका है। अलजेब्रिक फंक्शन को तो इतना ही तरीका है।
ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे फंक्शन बढ़ते रहेंगे आपको हम तरीके बताते रहेंगे, ठीक है। तो एकदम चिंता मत करो यार, एकदम चिल मारो, ठीक है। अब बचा एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। अब हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अब बोला कि वाई की एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स पुट करो, ठीक है। एफ एक्स के वाई हम रख दिए हैं और बराबर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें एक्स के टर्म में लाना है सब कुछ, मतलब एक्स बराबर सब कुछ वाई के टर्म में लाना है। स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वायर करने पर आपको पता है अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। अंडर रूट हटा। अब देखो भैया इधर भेजते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई यानी वाई स्क्वायर प्लस 4 बराबर एक्स स्क्वायर। सिंपली क्या आया हमारा, एक्स स्क्वायर बराबर 4 माइनस वाई स्क्वायर आया, 4 माइनस वाई स्क्वायर उधर लेगा, ठीक है। चीज़ वही है। अब x में क्या होगा, x बराबर होगा अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको एक सिंपल सी चीज़ दिख रही है, हमारा यहाँ पे क्या था, x यहाँ पे हमारा था y बराबर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और आ गया हमारा x बराबर अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, सेम चीज़ आया है। यानी इसका डोमेन हम क्या निकाले थे, इसका डोमेन हम सिंपली निकाले थे -2 से 2, ये हमारा डोमेन था, ठीक है। डोमेन सिंपली था। तो आप बोलोगे सर 4 माइनस वाई स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जो हमारा y है ये भी हमारा आ जाएगा, y बिलोंग्स टू ये भी हमारा -2 ये आ जाएगा। तो भैया आप एक लॉजिकल चीज़ देखो, अगर हम -2 से 2 के बीच में रख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, क्या इसमें निगेटिव समथिंग आएगा? रेंज तो निगेटिव है ना, रेंज ये हमारा ये सब डालने पे -2 कभी आ सकता है। हम सिंपली आपको बोले कि इसमें निगेटिव क्वांटिटी कभी नहीं आएगी, यानी कि हमारे यहाँ पे -2 तो नहीं आएगा, -2 नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा, 0 से स्टार्ट होगा हमारा रेंज, ठीक है। यहाँ पे हम 0 यहाँ पे हम 2 रख रहे हैं इसमें, तो हमारा 0 दे रहा है, यानी कि 0 से 2 तक आएगा रेंज, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, टिपिकल लेना भी मत, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। तो ये हमारा रेंज आ गया, रेंज बहुत सिंपल चीज़ भैया, ठीक है। और ये हमारा डोमेन आ गया, यानी कि हम देखो अब हम एक एक चीज़ डाल के देखेंगे, हमारा रेंज इसी के बीच में आएगा। -2 डालो, -2 डाले 0 आया, ठीक है। 2 डालो मतलब -2 डाले -1 डालो, -1 डालेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, अंडर रूट 3 आएगा। और आपको ये पता है कि ना अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 समथिंग होती है, 1.732 समथिंग, इसके बीच में तो आ ही जाएगा ना, 2 से पहले वाली बात है। तो ये चीज़ है, तो बहुत सिंपल चीज़ है, आपको ये आई थिंक समझ में आ गया होगा ये क्या होता है डोमेन और कैसे रेंज निकालते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन का रेंज हम निकाल के देखते हैं क्या आता है। यार बहुत सिंपल चीज़ है, इतना क्यों इजी तुम लोग पढ़वाते हो यार। चलो आ जाओ, अरे सबका निकल नहीं, इसका बचा है ना, तो आ जाओ। यहाँ पे y बराबर 1/√x-5 मानेंगे, ठीक, स्क्वायर करो, y स्क्वायर बराबर 1/x-5, ये ऊपर ले जाओ, ये नीचे लेके आओ, x-5 बराबर 1/y स्क्वायर, ठीक है। ओ माई गॉड, x बराबर 1/y स्क्वायर प्लस 5, चलो भाई मल्टीप्लाई करो, 5y स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर आ गया, x y के टर्म में आ गया। अब देखो, अब हम आपको बोले थे y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन भैया ये डिनोमिनेटर में है, नीचे है, यहाँ पे इक्वल नहीं करोगे, सब कुछ करोगे लेकिन इक्वल नहीं करोगे, इक्वल कर दोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। अब y स्क्वायर ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से आगे, यानी कि 0 से इन्फिनिटी तक। अब लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल होता तो 0 इंक्लूड करते हैं, लेकिन इक्वल नहीं है तो 0 एक्सक्लूड कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और ये हो गया हमारा रेंज। और इसका हम डोमेन क्या निकाले थे, इसका डोमेन हम निकाले थे 5 से इन्फिनिटी, लेकिन 5 भी इंक्लूड नहीं होगा, समझ गए। तो डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, ये चीज़ बहुत सिंपल है। ये जो साइन हम लिख रहे हैं ना, ये ऐसा लेटा के 8, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी का साइन, ठीक है, ये इन्फिनिटी का साइन है, ये तो जानते रहिए। 0 का साइन आप जानते हैं, 0 से लिखते हैं, -1 ऐसे लिखते हैं, 1 ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही इन्फिनिटी दुनिया का सबसे बड़ा नंबर आप कह सकते हो, मतलब अनंत है। इन्फिनिटी मतलब होता है अनंत, पता ही नहीं है इसका अंत कहाँ है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना सीखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्पेशल फंक्शंस कुछ होते हैं जिनके ग्राफ, डोमेन और रेंज, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बहुत डिटेल होगा,
तो आप उसको देखना पूरा, क्योंकि उससे देखने पे आपको बहुत सारे फंक्शंस का इंट्रोडक्शन होगा आपसे। आप बहुत सारे फंक्शन से रूबरू होंगे कि ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, और मैथमेटिक्स में कितने सारे फंक्शंस होते हैं, मैथमेटिक्स में क्या क्या टर्म्स होते हैं, आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा। हमारा चौथा लेक्चर आज हम यहीं पे एंड करते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना हम सीख गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।